मक्का कितना बेहतर विकल्प दिखाई दे रहा है इस समय, जो पानी की स्थिति दिखाई दे रही है। ऐसे में क्या लगता है कि किसानों को क्या धान छोड़कर मक्का की तरफ शिफ्ट होना चाहिए, या इसके अलावा कोई और भी विकल्प है, जैसे मूंग है या किसी सरसों है, किसी और फसल की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं? धन्यवाद रूपा जी। देखिए, जो मक्का और धान की जब बात करते हैं, हम्म। धान उस क्षेत्र का जो है कामयाब है हम्म। जहाँ पर हमारा वर्षा का 1200 से ज्यादा मिलीमीटर रेन होता है। हम्म। लेकिन आज की डेट में जो एमिनो आ गया है, हम्म। इसका इफेक्ट धान के ऊपर बहुत पड़ने वाला है। अच्छा। क्यों हम्म। कि देखिए, राइस को चाहिए हमारा कम से कम 2500 से 5000 लीटर पानी हम्म। 1 किलो राइस को प्रोड्यूस करने के लिए। हम्म। और मक्का को चाहिए 500 से 900 हम्म। लीटर पानी 1 किलो को प्रोड्यूस करने के लिए। जब 5 टाइम पानी ज्यादा राइस को चाहिए और पानी की हम्म। कमी है और पानी का स्तर नीचे जा रहा है, हम्म। तो इसके लिए हमको अभी से सोचना पड़ेगा कौन सी अल्टरनेटिव क्रॉप चाहिए हम्म। जो वहां पर पानी कम जरूरत हो और किसान को भी नुकसान ना हो। हम्म। अब देखिए कि पंजाब, वेस्टर्न यूपी और कुछ पार्ट ऑफ राजस्थान, हम्म। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, जहाँ जब राइस हो रहा है हम्म। वहां के लिए राइस को संकट आने की जरूर संभावना है। हम्म। और देख, जहाँ पर कोस्टल बेल्ट है, जहाँ जहाँ पानी, उड़ीसा है, बंगाल है, या पानी की हम्म। कोई कमी नहीं है, पानी का स्तर भी ज्यादा नीचे नहीं है, हम्म। वहाँ पर राइस को कोई सफर नहीं करेगा। और उन क्षेत्र में भी हो सकता है जहाँ अपलैंड एरिया है, अगर किसान वहां भी अगर राइस लगाएंगे तो उनको भी खतरा हो सकता है। तो उसके हम्म। लिए मक्का लगाएं। और आपने कहा कि धान, पल्स, मूंग, उड़द या हम्म। ग्राउंडनट, ये हम्म। फसलें भी खरीफ के अंदर लगा सकते हैं। हम्म। जहाँ जमीन हमारी सैंडिलों में, वहां पर अगर किसान ग्राउंडनट की खेती करता है तो वहां भी अच्छी और पानी की कमी है। और हम्म। राजस्थान के अंदर ग्राउंडनट का एरिया बढ़ भी रहा है। इस तरीके से सोयाबीन खेती लगा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। सोयाबीन का एरिया कम नहीं होने वाला। हम्म। जो मध्य प्रदेश एक सबसे बड़ा स्टेट है जहाँ सोयाबीन का होता है। हाँ, जहाँ सोयाबीन लो लाइन एरिया था, वहां पर अगर अब सोयाबीन कम पानी भी है तो भी उनको सोयाबीन में कोई समस्या नहीं आएगी। हाँ, अगर राइस लगाएंगे लो हम्म। लाइन एरिया में और पानी की कम समस्या है, तो वहाँ राइस की खेती में बहुत बड़ा नुकसान हम्म। होने वाला है। रही बात प्राइसेस की, आजकल मक्का का हार्वेस्ट पीरियड चल रहा है। और हम्म। जब जब हार्वेस्ट पीरियड चलता है तो उस समय मक्का के दाम घट जाते हैं। हम्म। अगर वही किसान अगर इसे 2-3 महीने रख ले या हम्म। गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर दे, तो वो मक्का को ले ले और किसान को लोन दे दे अपनी अगली फसल लगाने के लिए, तो यही 2 महीने के बाद जो ट्रेडर्स हैं हम्म। उनको, या इंडस्ट्री है, स्टार्च इंडस्ट्री या फीड इंडस्ट्री है, वो इसको लेगी ज्यादा भाव में। तीसरा बात ये 100% करेक्ट आपने कहा कि मेज आज की डेट में एक टाइम 95% फूड में जाती थी, हम्म। आज 95% आप इंडस्ट्रियल क्रॉप हो गई है। हम्म। मेजर पोर्शन इसका स्टार्च इसमें लाइट स्टॉक में और हम्म। पोल्ट्री में जाता है 60%। हम्म। और मुश्किल से इसका 5 या 7% या फूड में चला गया। हम्म। क्योंकि हम जब परसेंटेज मक्का का वर्कआउट करते हैं फूड के लिए तो बहुत कम है। अब हम्म। 55 मिलियन टन मक्का है हमारा, हम्म। तो वही है मुश्किल से 2-3 मिलियन टन मक्का जो है ना खाने में जाती है। और हम्म। बाकी और अगर मक्का बढ़ भी जाता है तो कोई इश्यू नहीं है हमारा। मैंने कल भी कहा था कि हमारा मक्का नॉन जीएम है और इसकी डिमांड जो है ना नेबरिंग कंट्री के लिए बहुत हो सकती है। क्यों कि नेबरिंग कंट्री जितने भी हैं उनके लिए नॉन जीएम बेच जाएगा। और हम्म। तीसरा, स्ट्रेटजिकली हम ट्रांसपोर्ट बहुत बहुत घट जाती है। हम्म। अगर वही मक्का अगर अमेरिका से आता है, चाहे हम्म। थाईलैंड में जाता है या चाइना में जाता है, इंडोनेशिया, मलेशिया, हम्म। अफ्रीकन कंट्री में जाता है, पाकिस्तान, बांग्लादेश में जाता है, तो हमारा ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा है बहुत कम आता है। और जिससे उनको आसानी से मिल भी जाता है। नेपाल है, हम्म। लंका, इन कंट्री के अंदर अगर एक्सपोर्ट खुल जाएगा तो हम्म। हमारा मक्का का डिमांड भी बढ़ जाएगी। और मक्का की प्रोडक्शन, इसमें कोई शक नहीं है, हम 47 से पहले ही डबल हम्म। प्रोडक्शन कर लेंगे मक्का का। हम्म। 100 मिलियन टन विल बी इजिली क्रॉस। अब देखिए अच्छा। 2 साल के अंदर ही हमारा मक्का कहाँ 38 मिलियन टन था, आज 55 मिलियन टन हो हम्म। गया है। हम्म। और अभी तो अभी हमने स्प्रिंग मेज इसमें नहीं डाला, और हम्म। जब स्प्रिंग में डाल देंगे तो इसका 60 मिलियन टन मक्का टच कर जाएगा। हम्म। और डिमांड भी है, हम्म। एक्सपोर्ट की भी पोटेंशियल है, और हमारी इंडस्ट्री भी है। हम्म। और इसके साथ सबसे बड़ी बात है कि हम पानी को बचा रहे हम्म। हैं। और पानी को बचा रहे, 70 के नीचे जाने से रोक रहे हैं। और पावर को बचा रहे हैं। जो हम्म। पावर है
हमारे इसके ऊपर सब्सिडी बहुत जाती है, गवर्नमेंट को सब्सिडी देना पड़ता है। और प्राइसेस की जहाँ तक बात है, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन मक्का की कम है एज कम्पेयर टू राइस के। और अगर कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, अगर पानी का कैलकुलेशन करें और नंबर ऑफ डेज को कैलकुलेशन करें तो मक्का का पर डे प्रोडक्शन और पर डे कॉस्ट मच लेसर देन राइस।